ब्रेकिंग जैन न्यूज। यात्रियों का एक समूह बियावान जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते से चला जा रहा था। रास्ता काफी दुर्गम और कठिन था, लेकिन सभी अपने नायक के नेतृत्व में बड़े उत्साह के साथ चल रहे थे और उस नायक के कुशलता के कारण उन्हें वह दुरूह यात्रा भी बड़ी सुगम लग रही थी। अचानक नायक का प्रयाण हो गया। सभी यात्री स्तब्ध रह गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा। दिशाहीन किम कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तभी उसी समूह में एक सदस्य ने कहा, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूक थी और कहा, उस संदूक को अपने मस्तक पर रखते हुए कहा, हमें घबराने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पूरे रास्ते का नक्शा है और हमारे नायक ने इस संदूक में दे रखा है। हम इस नक्शे के कदम पर चलेंगे तो अपनी मंजिल निश्चित। आज के संदर्भ में यह बात 100% लागू होती है। परम पूज्य गुरुदेव हम सबके महानायक, जिनके नेतृत्व में सारी श्रमण संस्कृति चल रही थी, लेकिन सबका प्रयाण काल आता है, नियति की परिणति है। वे हमारे बीच से चले गए, लेकिन उन्होंने हम सबको हमारे गंतव्य का पूरा मार्ग दिखा दिया, उसका लेखा जोखा कर दिया और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुकरण करके हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और उन्होंने जो मार्ग दिखाया वह केवल हमारे आपके लिए नहीं, उन्होंने पीढ़ियों के लिए ऐसा मार्ग दिखाया कि मोक्ष मार्ग अनवरत चलता रहेगा। आज जरूरत है उस मार्ग का अनुकरण की। आज के संदर्भ में 4 बातें मुझे बड़ी उपयोगी प्रतीत हो रही है। वह है श्रद्धा, समझ, स्वीकार्यता और समर्पण। सबसे पहली बात, गुरु के प्रति श्रद्धा हो। गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के प्रति श्रद्धा हो। अंतरंग में जब तक ये श्रद्धा जीवित है, हमारे हृदय में गुरु सदैव प्रतिष्ठित रहेंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है जो केवल और केवल श्रद्धा की बेदी पर विराजमान होते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि गुरुदेव हम सबके अंतरंग में प्राणपण से अर्पित हो गए, विराजमान हो गए। और उनकी श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा को लेकर कभी कोई सवाल उठ ही नहीं सकता। जब तक वो हमारे हृदय की बेदी में विराजमान है, उनका साक्षात्कार हमें मिलेगा, उनका सानिध्य मिलता रहेगा। और जब तक उनकी सन्निधि हमें मिलेगी, तब तक हमारा मार्ग भी बना रहेगा। हमें इस बात को बहुत गहरे से अवधारित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है कि वह श्रद्धा का तत्व
जीवन के अंतिम श्वास तक सुरक्षित रहे। क्योंकि श्रद्धा है तो सब कुछ है, और श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु कितने बड़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी श्रद्धा कितनी बड़ी है ये महत्वपूर्ण है। अर्जुन को द्रोणाचार्य का साक्षात सानिध्य मिला, अर्जुन वह लाभ नहीं ले पाया जो कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से प्राप्त कर लिया। ये लाभ द्रोणाचार्य का प्रताप नहीं, एकलव्य की श्रद्धा का प्रताप है। हम सब एकलव्य के आदर्श को आत्मसात करते हुए अपने हृदय में उस श्रद्धा की ज्योति को जागृत बनाए रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, समझ। समझ बहुत जरूरी है। गुरु की बातों को समझना और हम सबको एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। मोक्ष मार्ग आत्मा की समझ से पुष्ट होता है और मोक्ष मार्गी आपसी समझ से आगे बढ़ता है। हम आत्मा की समझ, अपने स्वरूप की समझ को सुरक्षित रखते हुए आपसी समझ को भी बना करके चले। जहां समझ है वहां बड़ी आनंद की बात है, और जहां समझ नहीं वहां कुछ भी नहीं। समझ क्या है? जानकारियों के एकत्रित करने का नाम समझ नहीं, वो तो केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ क्या है? कबीर दास जी के शब्दों में कहें तो मैं कहूंगा, समझा समझा एक है, अन समझा सब एक। समझा समझा एक है, अन समझा सब एक। तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। आज जरूरत विवेक की है। कई जगह अतिरेक हो जाता है, अतिरेक में आवेग होता है, और गुरुदेव कहते हैं प्रायः आवेग में विवेक भी नष्ट हो जाता है। हमें विवेक की जरूरत है, बहुत समझ की जरूरत है। आजकल बहुत सारे लोग बहुत तरह का अतिरेक और अतिरंजन कर देते हैं। जो लोग इस अतिरेक अतिरंजन के बहाव में बह जाते हैं वो बहुत कुछ नष्ट कर देते हैं, लेकिन जिनका विवेक जागृत होता है वो उस दशा में भी अपने आप को स्थिर रखते हैं, सही समझ से काम करते हैं तो सही नतीजे पर पहुंच पाते हैं। आज का ये समय बहुत समझदारी से काम करने का है, धुआं उड़ाने का समय नहीं है। कतिपय लोग बहुत ज्यादा धुआं उड़ाने के आदी और अभ्यासी है। मैं आप सबसे कहता हूं, रोजमर्रा के जीवन में यदि कहीं से धुआं आता है तो आप सबसे पहले उधर की खिड़की को बंद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज का अनुभव। मैं आपको सलाह दूंगा, कहीं से धुआं उड़े तो उधर की खिड़की पहले बंद कर लो, और दूसरी तरफ से ऐसा एग्जॉस्ट लगाओ
कि तुम्हारे घर का वातावरण पूरी तरह स्वच्छ और शुद्ध बन जाए, अन्यथा घुटन होगी। पर कुछ लोगों की आदत खराब है, हाँ? अब आदत ही खराब है, धुआं उड़ाते हैं और उसी में रहने के अभ्यासी बन जाते हैं। ये व्यक्ति और समाज दोनों के सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। मैं आप सबसे सलाह दूंगा, अरे भाई करना ही है तो एक काम करो, धुआं उड़ाने की जगह सुगंध फैलाने का काम करना शुरू कर दो। धुआं घुटन उत्पन्न करता है और सुगंध हमें तरोताज बनाती है। अपने जीवन व्यवहार में, चाहे घर परिवार हो चाहे और, अगर तुम्हारे अंदर समझ हो तो कोई कितना भी कैसा भी धुआं उड़ाए तुम उससे रंच मात्र प्रभावित नहीं होगे, वो तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है कान फूंकने की। क्या है? कान फूंकते हैं ना, और फूंकने से क्या होता है? आग लगती है। अरे भाई, आग लगाना कोई बुरा नहीं है, खाना पकाने के लिए आग लगाना समझदारी है। खाना पकाते समय आग लगाना समझदारी है और उसमें फूंक मारना आपका रोज का क्रम, कोई हो उसमें हानि नहीं है। पर बंधुओं, खाना पकाने के लिए आग लगाना तो समझदारी है, पर घर जलाने के लिए आग लगाना कहाँ की समझदारी है। तुम ये तो देखो कि फूंक कौन मार रहा है और किस प्रयोजन से मार रहा है, इतना ही तो देखना है। कौन मार रहा है और किस प्रयोजन से मार रहा है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कान में फूंक मारे ना, तो देख लो वो है कौन। कोई खबरी लाल तो नहीं है। बुंदेलखंड में बोलते लबरिया, वो तो नहीं है। इनसे सावधान रहो। दुनिया में बड़ी भरमार है ऐसे लोगों की, क्योंकि उनके पास और कोई जॉब ही नहीं है, उनका धंधा ही ये है। उनको उनके हाल पर छोड़ दो और तुम अपने आप को अपने लक्ष्य से जोड़ दो। क्या जरूरत है हमें ऐसे लोगों को प्रश्रय देने की? कोई आवश्यकता नहीं। एक लक्ष्य बनाइए, मेरी श्रद्धा जीवंत रहे और मेरी समझ सुरक्षित रहे। अपनी समझ को कतई खंडित ना होने दें। गुरुदेव ने हम सबको जो दिया, उससे हमारी श्रद्धा बहुत बलवती हुई, और गुरुदेव ने जो हमें दिया उससे हमारी समझ पूरी तरह विकसित हुई है। उस श्रद्धा और समझ के बलबूते हम अपना संपूर्ण जीवन बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, हमारे गुरुदेव हमारे लिए भगवान महावीर से भी ऊंचे हैं। मानता हूं तीर्थंकरों का व्यक्तित्व महान होता है, उनसे किसी आचार्य की तुलना नहीं करनी चाहिए, और मैं कर भी नहीं रहा हूं। लेकिन मैं इतना कहता हूं,
भगवान महावीर का शासन काल कितने वर्ष का था? मात्र 30 वर्षों का। कितने वर्षों का? भगवान महावीर का शासन काल मात्र 30 वर्षों का था और हमारे गुरुदेव का शासन काल 55 वर्षों का था। इतने बड़े शासन काल में उन्होंने जो हमें दिया है, हमारे आपके लिए नहीं, आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है। उसे बचाए रखना, उसे बनाए रखना, यही हमारी समझदारी है। और मैं कहूं समझदारी ही नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हमें लेकर चलना, जिससे हम अपनी और इस शासन की सच्ची सेवा कर सके। तो ये समझ हो, आपसी समझ ही जीवन को खिलाती है। और जहाँ हम उलझ जाते हैं जीवन की समरसता खंडित होती है। तीसरी बात है स्वीकार्यता। जो हमारे अंदर समझ है वो स्वीकार भी होना चाहिए, और जिनके प्रति हमारी समझ सही बनी होती है वो सहज स्वीकार होते हैं। जहां समझ में कमी होती, स्वीकारता खत्म हो जाती। मिस अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीजें बहुत समझने की है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर तो ऑल इज वेल, और अगर अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ तो ऑल इज इल। इल हो गया, और इल हुए तो किल हुए, और क्या बचा? हमें समझ के साथ स्वीकार्यता की वृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए। और यदि मैं तो एक ही बात सभी महाराजों से कहता हूं, संघ में भी चर्चा में मैंने कहा, हमें कुछ नहीं करना, एक भाव अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करके उसे जीवन का मूल मंत्र बना लेना है। क्या है वो? हम आपके हैं, आप हमारे हैं। यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। चाहे घर परिवार हो, समाज हो या श्रमण संघ, सब में ये मंत्र काम करता है। और गुरुदेव ने हमें यही सिखाया है, ये हमें लेकर चलना। स्वीकार्यता बहुत बड़ी बात है, हमें ये सहज रूप से स्वीकारना चाहिए। आज पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज, जिन्हें हम सब ने गुरुदेव के आसन पर विराजमान किया है, वो पूरे संघ को स्वीकार है, इसमें कोई संशय नहीं। और ये स्वीकार्यता संघ को है तो संघ की भी स्वीकार्यता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति स्वीकार्यता को जितनी अच्छे से विकसित करेंगे, अपना जीवन उतना ही सुरक्षित होगा। और जब हम एक दूसरे को स्वीकारेंगे तभी एक दूसरे की बातें भी स्वीकार्य होगी। अगर हम एक दूसरे को ही नहीं स्वीकारेंगे तो एक दूसरे की बातें कैसे स्वीकार होगी? मुझे आप पसंद होंगे तो आपकी बातें पसंद होगी, मुझे आप पसंद होंगे तो आपकी बातें पसंद होगी। इसलिए मुझे आपकी बातें पसंद है क्योंकि आप पसंद हो। मुझे आपकी बातें पसंद है क्योंकि आप पसंद हो। अभी महाराज मेरी बड़ी विरुद्ध गा रहे थे, और इनको जब मौका मिलता है तो ऐसे ही करते। मेरे साथ 11 साल रहे तो ये हमेशा कहते थे, महाराज
बल्लेबाजी कोई भी करे, टीम जीतनी चाहिए। और आप जब तक रन बना रहे हो तो मेरा काम केवल यह है कि क्रीज पर डटा रहूं, स्कोर पूरा होना चाहिए। और ये मैं आज बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, इन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से निभाया है और हमेशा टीम को जिताया है। एक बात ध्यान रखना, कोई टीम जीतती है तो भले क्रेडिट बल्लेबाज को दिया जाता है, लेकिन उसमें श्रेय उसके साथी रनर का भी होता है, उसके बिना काम नहीं है। कोई हो, टीम की बात करो, कप्तान की बात मत करो। बस यही तो हमें सीखना है। जब हम टीम को सामने लेकर चलते हैं, हमारी ताकत बढ़ जाती है, और जब हम इंडिविजुअल पर आकर के केंद्रित होते हैं, ताकत घट जाती है। हमें अपनी ताकत को समझना है और ताकत को बरकरार रखना है। इसलिए क्या करना है? हर साधक को, हर साधु को और हर भक्तों को केवल और केवल टीम की बात करनी है। यदि वो टीम हमारे साथ रहेगी तो हम निश्चित बहुत अच्छा कर पाएंगे। महाराज जी ने जैसा कहा, निश्चित 11 वर्षों में जैसा उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया, बहुत ग्रहण किया। मैं तो कुछ दे नहीं पाया, लेकिन उन्होंने लिया, इसमें कोई संशय नहीं। इसी तरह संधान सागर जी 10 वर्षों तक हमारे साथ रहे। उन्होंने 10 वर्षों तक छाया की तरह रहते हुए बहुत कुछ ग्रहण किया, और अब वो तो दिखाते हैं तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये सब चीजें कहां से आ रही। बस जहां स्वीकार्यता होती है वहीं सृजन होता है। यदि अपने जीवन को सृजनात्मक दिशा देना चाहते हो तो स्वीकार्यता के भाव को विकसित कीजिए। लेकिन हम लोगों के अंदर पलने वाला जो ईगो है ना, वो उसे रोक देता है, स्वीकार नहीं करने देता। उससे हमारी प्रगति वहीं रुक जाती है। संत कहते हैं आगे बढ़ना है तो इस दीवार को तोड़ो, इसे ढहाओ, इसे नीचे गिराओ, इस अवरोध को मिटाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो जहां हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, जीवन तभी उन्नत बन सकेगा। और चौथी बात, समर्पण। अपने ध्येय के प्रति समर्पण, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, अपने मार्ग के प्रति समर्पण, अपने गुरु के प्रति समर्पण जीवन की परिपूर्णता का यही आधार है। यदि ध्येय और लक्ष्य के प्रति समर्पण ना हो, मार्ग के प्रति समर्पण ना हो, तो हम कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये समर्पण तभी बनेगा जब उसके प्रणेता गुरु के प्रति समर्पण हो। तो ये समर्पण अपने अंतरंग में हम सब बना कर रखे और जीवन को आगे बढ़ाए। परम पूज्य गुरुदेव के प्रयाण के बाद एक बहुत बड़ी रिक्तता हम सब के बीच थी। कुंडलपुर में हम सब लोग इकट्ठे हुए और अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि अब गुरु की उस छवि को अपने हृदय में विराजमान करके उससे ही प्रेरणा और शक्ति पाते हुए हम लोग उनके ही मार्ग का विस्तार करेंगे, उनकी प्रभावना करेंगे, जिससे हम सबका जीवन आगे बढ़ेगा। एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं यहाँ प्रवचन के लिए बैठा और ये श्रेय दमोह के लोगों को प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बस ये अभी मंगलाचरण है, मैं ये मान करके चलता हूँ हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है और आगे लेकर चलना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, गुरु का नाम और गुरु के काम को आगे बढ़ाना, और कोई नहीं। उसे ही आगे बढ़ाए, सब लोग मिलजुल करके करेंगे तो बहुत उत्तम होगा।
आज विराट सागर जी महाराज आप सबके बीच हैं, उनके साथ निसंग सागर जी महाराज हैं। ये 20 साल सीनियर मुनि है, तो ऐसे देखा जाए तो सीनियरिटी के हिसाब से 20 साल में तो IAS सेक्रेटरी लेवल से ऊपर बहुत पहुंच जाता। तो ये अपने आप में है, और अच्छे से बड़े बड़े ज़िलों में काम करने का अनुभव इनके पास है, तो ये है। लेकिन अब इनके नेतृत्व में ये गुरु के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए जाएंगे, आज यहाँ है। और अब हमारे सहयोगी के रूप में निर्वेक सागर जी महाराज, जो हमारे संघ के सीनियर मोस्ट 1997 की दीक्षा, 27 साल की जिनकी दीक्षा है, और साथ में संधान सागर जी महाराज जो 2015 में दीक्षित हुए, उससे पहले 10 साल लगातार हमारे पास बहुत ही विनय के साथ स्वागत साझा किए। ये भी बहुत ही विनम्र और सहयोगी हैं। हम सब हैं, साथ में 5 क्षुल्लक जी हैं जिन्हें गुरुदेव ने हमारे पास ब्रह्मचारी के रूप में भेजा, फिर दीक्षित करके भेजा, और मुझसे एक ही बात कहा, इन्हें अच्छे से रखो, पालो पोसो, आगे बढ़ाओ। ये गुरुदेव का वाक्य है, जिसे मैं अपने ऊपर गुरुदेव की दी हुई एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखता हूँ। उसका निर्वाह कर रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी गण भी हैं। अब निश्चित हमें बाकी बातों को भूलकर गुरुदेव के द्वारा दी गई जो दिशा है, दृष्टि है, उसे ही अपने जीवन की मूलभूत पूंजी बनाते हुए आगे बढ़ना है। और हम सबको आगे बढ़ना है, और हम ही नहीं, पूरा संघ बढ़ेगा, क्योंकि हमारा संघ एक था, एक है और एक रहेगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, और हम सब उसी लक्ष्य को लेकर आगे